चलिए दोस्तों, करते हैं आज की क्लास को शुरुआत। आज की क्लास में मैं TR जैन आपके लिए लेकर आया हूं CA फाउंडेशन अकाउंटेंसी क्लासेस को लेकर। और जैसा आप सब लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है इसका नाम है डेप्रीशिएशन अकाउंटिंग। बेटे आप लोगों के सीए फाउंडेशन सिलेबस में डेप्रीशिएशन अकाउंटिंग चैप्टर अपने आप में एक अच्छी खासी वेटेज रखता है। तो मैं आपको बता दूं, डेप्रीशिएशन अकाउंटिंग जो चैप्टर है ये हम लोग आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे। डेप्रीशिएशन अकाउंटिंग का जो हमारा ये चैप्टर है, मैं आपको क्लियर कर दूं, इस चैप्टर में डेप्रीशिएशन अकाउंटिंग का जो हमारा ये चैप्टर है, इस चैप्टर को हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। और जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, स्क्रीन पर बेटा सबसे पहले मैंने आपको मेरा नंबर शेयर किया। फटाफट से आप सब लोग ये फोन नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लीजिएगा फटाफट से। फटाफट से नोट कर लो अपने फोन नंबर में, इसको सेव करो, उसके बाद आगे की बात करूंगा। फटाफट से इसको सेव कर लो अपने फोन नंबर में, उसके बाद बात करूंगा आगे की कि ये क्यों सेव करवा रहा हूं। आप सब लोगों के फोन नंबर में ये नंबर मेरा सेव होना चाहिए। चलिए फिर तो आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ, मैं आपको बता दूं बेटा, लास्ट क्लास जो मैंने की थी डेप्रीशिएशन अकाउंट को लेकर, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लास्ट क्लास में बेटा मैंने डेप्रीशिएशन प्रोविजन एंड रिजर्व्स के नाम से ये टॉपिक बेटे आप लोगों के साथ स्टार्ट करवाया था। मैंने आप लोगों को, अगर मैं स्क्रीन पर लेकर आऊं तो ये देखिएगा, मैंने आप लोगों को इस चैप्टर की बेसिक टर्म्स बता दी थी। मैंने मेथड्स ऑफ अकाउंट डेप्रीशिएशन आपको बताया कि भाई इस चैप्टर में हमें मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन को जो है डिस्कस करना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया रिलेटेड मैटर्स भी आपको देखने पड़ेंगे। डेप्रीशिएशन से रिलेटेड जो रिलेटेड मैटर हैं वो हमें देखने पड़ेंगे। अब मैं आप लोगों के साथ आज की जो मेरी क्लास है बेटा, इसमें मैं मेथड्स ऑफ डेप्रीशिएशन के साथ लेकर चलूंगा, क्योंकि डेप्रीशिएशन का क्या मीनिंग है ऐसा मैंने आपको लास्ट क्लास में करवा दिया। मीनिंग के बाद मैंने उसके कोजेज आपको बताए थे लास्ट क्लास में। उसके बाद बेटे मैंने आप लोगों को डेप्रीशिएशन एंड रिलेटेड टर्म्स, ये सारा टॉपिक आपको लास्ट क्लास में थ्योरेटिकली बता दिया था। और मैं आप लोगों को लेकर आ गया था, स्क्रीन पर आप देखिएगा, मेथड्स फॉर चार्जिंग डेप्रीशिएशन। जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं वही मेरे सामने मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर भी मेरे को अलग से नजर आ रहा है। तो मैं उस कंप्यूटर स्क्रीन को बेस बनाकर अब मैं यहाँ रिटर्न वर्क आपके साथ लेकर चलूंगा। आपको मैंने ये फॉर्मेट PDF फॉर्मेट में भी दे रखा है और प्रिंटेड मटेरियल में भी मैंने आप लोगों को दे रखा है। आज की जो मेरी क्लास है बेटे, उसमें मैं आप लोगों के साथ डेप्रीशिएशन के मेथड्स के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा। तो आप सब लोग बेटा एक बार नोटबुक निकाल लें। आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें बेटे हम लोग मेथड्स की बात करेंगे। और मेथड्स फॉर चार्जिंग डेप्रीशिएशन, मेथड्स फॉर चार्जिंग डेप्रीशिएशन। बेटे डेप्रीशिएशन चार्ज करने के जो हमारे मेथड्स हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। बेटे उनमें सबसे पहला जो नाम है, उस मेथड का नाम है बेटा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड का जो नाम आप रख सकते हैं बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड। इस मेथड का नाम आप रख सकते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। बेटे इन शॉर्ट हम इसे नाम देते हैं SLM। इन शॉर्ट हम इसे नाम देंगे SLM। इन शॉर्ट हम इसे नाम देंगे SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड। SLM इस मेथड का शॉर्टकट नेम होता है। इस मेथड का नाम स्ट्रेट लाइन मेथड इसलिए रखा गया क्योंकि बेटे अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन, जो अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन है
वो इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में होगा, वो इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में होगा। अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में होगा। सही बात, अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन इक्वल इंस्टॉलमेंट में होगा। और एक बात समझिएगा, अगर हमें यहां अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करना हो, अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन अगर हमें करना हो कैलकुलेट, तो ये आपका फॉर्मूला है ओरिजिनल वैल्यू, लिखिएगा ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू माइनस साल्वेज वैल्यू। साल्वेज वैल्यू को आप स्क्रैप वैल्यू भी बोल सकते हैं, डिवाइड बाय लाइफ ऑफ एसेट। बेटे एसेट की जो ओरिजिनल वैल्यू है आप उसमें से माइनस कर दीजिए स्क्रैप वैल्यू और डिवाइड कर दीजिए आप उसको लाइफ ऑफ एसेट से, तो बेटे आपके पास एनुअल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा। ओरिजिनल वैल्यू माइनस साल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ ऑफ एसेट, ओरिजिनल वैल्यू डिवाइड माइनस साल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ ऑफ एसेट। इसे अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन का आप नाम देंगे। कितना अमाउंट आपका डेप्रीशिएशन का होगा, तो बोला गया अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल वैल्यू माइनस साल्वेज या स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ ऑफ एसेट। इस तरह से हम लोग जो है डेप्रीशिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से। बेटा इस मेथड की सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होगी कि इसमें अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ईच ईयर इक्वल होगा। अगर मैं आप लोगों से ये बात ऐसे करूं, देखिए मान लेते हैं एक बार के लिए एक एसेट की वैल्यू मेरे पास 56,000 है, ये है इसकी परचेज वैल्यू, ये है इसकी परचेज वैल्यू। 10 इयर्स मैंने रखी इसकी लाइफ, 10 इयर्स मैंने रखी इसकी लाइफ, और आफ्टर द लाइफ 6,000 इसकी है स्क्रैप वैल्यू। तो एक बात देखिए, ओरिजिनल वैल्यू 56,000 माइनस साल्वेज वैल्यू 6,000 डिवाइड बाय लाइफ कितनी है बेटे 10। तो बेटे हमारे पास एक साल का जो अमाउंट है 5,000, ये अमाउंट आपके पास आ गया डेप्रीशिएशन का अमाउंट। एक साल का जो अमाउंट है डेप्रीशिएशन का वो आ गया बेटे 5,000, 5,000 रुपए एक साल का डेप्रीशिएशन अमाउंट निकल कर आएगा। और ईयर टू ईयर आप इतना ही अमाउंट डेप्रीशिएशन का चार्ज करेंगे। ये वाली बात बताएं, इतना सबको क्लियर है क्या? मेरे साथ जो बच्चे लाइव कनेक्ट हैं वो लोग मेरे को साथ साथ रिप्लाई करते चलेंगे, और जो लोग बेटा मेरा लेक्चर बाद में ऑफलाइन मोड पर देखते हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने क्लास के स्टार्टिंग में आपको अपना नंबर सेव करवाया है, वो नंबर आपके पास सेव होना चाहिए। आपकी जितनी क्वेरीज हैं सब मेरे साथ शेयर करें, सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपको बना कर दूंगा बेटा। ये देखिएगा, अगर हम लोग बात करेंगे टॉपिक की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपको, अगर मैं इसके साथ टॉपिक को बेहतरीन तरीके से के साथ डिस्कस करने वाला हूं। आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करेंगे, एंट्रीज। नंबर 1 एंट्री फॉर एसेट परचेज, नंबर 1 एंट्री एसेट पर पहले बेटे आपको परचेज करना है, आएंगे एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आप जब एंट्री बनाएंगे टू बैंक अकाउंट, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या प्रॉब्लम है? साउंड में क्या प्रॉब्लम है? साउंड में क्या प्रॉब्लम है? मेरे अकॉर्डिंग तो ओके जा रही है बेटा साउंड, मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल ओके है।
एक बार आप सब लोग चेक करिए। मैं एक बार इसकी बैटरी चेंज कर देता हूं, शायद इसमें प्रॉब्लम हो। एक बार मैं चेक कर देता हूं। अब सबका रिप्लाई मेरे पास आ जाए फटाफट से। सबका रिप्लाई मेरे पास आ जाए फटाफट से। अब साउंड बताइए ओके है क्या, बताएं फटाफट से। मैं उसके आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूं बेटे। सबसे पहले हमने एसेट को परचेज किया, एंट्री बनाई एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चलिए एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगर हम लोग बात करेंगे, ये देखिएगा हमने एसेट को परचेज किया 56,000 में। एक बार के लिए जर्नल एंट्री क्या बनाएंगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आप मेरे साथ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बनाकर चलो। एक छोटा सा एग्जांपल जो अपन लोग बेस बना रहे हैं ना बेटा, उसके हर एक पॉइंट को मैं क्लियरली लेकर चलूंगा। सबसे पहले अपन ने एसेट को परचेज किया, एंट्री बना दी एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 56,000 की हमने एसेट परचेज की, उसका एनुअल डेप्रीशिएशन है बेटा 5,000। तो नंबर 2 आप लिखिए, फॉर चार्जिंग डेप्रीशिएशन ऑन एसेट, फॉर चार्जिंग डेप्रीशिएशन ऑन एसेट। बेटा एसेट के ऊपर अगर मैं डेप्रीशिएशन चार्ज करूंगा, फॉर चार्जिंग डेप्रीशिएशन ऑन एसेट, एंट्री क्या बनाएंगे बेटा, डेप्रीशिएशन लगाने को लेकर एंट्री बनाएंगे डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ये अमाउंट आएगा बेटे 5,000। डेप्रीशिएशन चार्ज करने की एंट्री बनाएंगे डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। और नंबर 3 अगर मैं बात करता हूं, फॉर डेप्रीशिएशन रिटर्न ऑफ, फॉर डेप्रीशिएशन रिटर्न ऑफ, अगर आप डेप्रीशिएशन का अमाउंट रिटर्न ऑफ कर देते हैं बेटा, अगर आप डेप्रीशिएशन का अमाउंट रिटर्न ऑफ करेंगे तो एंट्री बना देंगे पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन अकाउंट। पी एंड एल का जो अमाउंट, पी एंड एल से डेप्रीशिएशन का अमाउंट आप कर देंगे बेटा राइट ऑफ। अगर आप जर्नल अकाउंटिंग समझें तो डेप्रीशिएशन अकाउंटिंग करते टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल आपने परचेज किया एसेट को, उसके बाद आपने चार्ज किया डेप्रीशिएशन, और उसके बाद आपने राइट ऑफ कर दिया डेप्रीशिएशन अमाउंट। इस तरह से बेटा एंट्री ईयर टू ईयर बनेगी। अगर बेटा आप इसकी अकाउंटिंग करते हुए इसका अकाउंट बनाते हैं एसेट अकाउंट, एक तो आप बनाकर चलते हैं एसेट्स अकाउंट, डेप्रीशिएशन अकाउंटिंग करते टाइम एक तो आप बनाकर चलते हैं एसेट्स अकाउंट, डेप्रीशिएशन अकाउंटिंग करते टाइम एक तो आप बनाकर चलते हैं एसेट्स अकाउंट, और एक आप बनाकर चलते हैं एसेट के बाद डेप्रीशिएशन अकाउंट, एक आप बनाकर चलते हैं डेप्रीशिएशन अकाउंट, एक हम लोग बनाकर चलते हैं डेप्रीशिएशन अकाउंट।
तो ये देखिएगा डेप्रीशिएशन अकाउंट एक हम लोग बनाकर चलते हैं। तो ये देखिएगा एक बनता है बेटा एसेट अकाउंट और एक मैंने आपके लिए अलग से बना दिया डेप्रीशिएशन अकाउंट। कोई जल्दीबाजी नहीं है। अगर मान लो इन एंट्रीज को अप्लाई करके मैं दिखाता हूं फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर, यहां भी मैं लिखता हूं फर्स्ट ईयर। इसी तरह से डेप्रीशिएशन में भी यहां मैंने लिखा फर्स्ट ईयर और यहां भी मैंने लिखा फर्स्ट ईयर। ईयर का कॉलम आ गया बेटा मेरा। चलो ईयर आने के बाद फिर मैं क्या करूंगा, देखिए सबसे पहली एंट्री एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पहली एंट्री मैंने बनाई एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक करेंगे ना तो एसेट में क्या लिख के पोस्टिंग करेंगे बेटे, एसेट में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। फर्स्ट ईयर में हमने एसेट को परचेज किया, एसेट में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। हमने एसेट परचेज करने की एंट्री बना दी। नंबर 2 हमने डेप्रीशिएशन लगाया, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। डेप्रीशिएशन टू एसेट जब पोस्टिंग करेंगे तो एसेट में क्या लिखेंगे बेटे, बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट 5000, बाय डेप्रीशिएशन 5000 और डेप्रीशिएशन में क्या लिखेंगे टू एसेट अकाउंट, ये वैल्यू आ जाएगी 5000, ये वैल्यू आ गई। थर्ड एंट्री क्योंकि डेप्रीशिएशन बेटे नॉमिनल अकाउंट है और जैसा आपको मैंने फाइनल अकाउंट्स में पढ़ा दिया कि भाई डेप्रीशिएशन का अमाउंट नॉमिनल है तो पी एंड एल से राइट ऑफ करना पड़ेगा। थर्ड एंट्री बना दी मैंने पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन में लिखेंगे बाय पी एंड एल अकाउंट, बाय पी एंड एल अकाउंट, ये अमाउंट आपका राइट ऑफ हो जाएगा बेटा 5000। तो डेप्रीशिएशन का जो अमाउंट है 5000 ये बेटे आपका पी एंड एल से हो जाएगा राइट। अब मेरी बात सुनो, डेप्रीशिएशन क्योंकि नॉमिनल है ईयर एंड पर मैंने कर दिया राइट ऑफ। और जो हमारे ये अकाउंट है ये देखिएगा एसेट अकाउंट, कौन सा नेचर होता है एसेट का, रियल अकाउंट। इतने की एसेट खरीदी थी 56 की, उसमें से हमने डेप्रीशिएशन का अमाउंट चार्ज किया और बाय बैलेंस सीडी, अगर आप बैलेंस सीडी निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 51,000। और बेटे अगर आप इसको टोटल करें ये वैल्यू आ गई 56,000 और इधर भी आ गया आपका टोटल 56,000, ये टोटल आ गया। आप मेरे को ये वाली बात बताओ, ये वाली बात सबको क्लियर है, एसेट का जो टोटल है 56 और डेप्रीशिएशन लगाने के बाद बैलेंस सीडी आ गया 51 और डेप्रीशिएशन का अमाउंट ईयर टू ईयर पी एंड एल से राइट ऑफ होगा। अब इसी क्वेश्चन को अगर आप आगे बनाएं, सुनिए मेरी बात, इसी में अगर आप मेरे से पूछे सर सेकंड ईयर में क्या एंट्री होगी, तो सेकंड ईयर में एसेट परचेज करने वाली एंट्री तो है नहीं। सेकंड ईयर में हम लोग डेप्रीशिएशन लगाएंगे तो सेकंड ईयर में एंट्री ईयर एंड पर लग जाएगी। सेकंड ईयर के एंड में एंट्री क्या बनेगी, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। सेकंड ईयर के एंड में एंट्री बनेगी डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। फिर से आप ईयर का 5000 डेप्रीशिएशन लगा देंगे और बेटे उसको राइट ऑफ करेंगे पी एंड एल से, एंट्री बना देंगे पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन अकाउंट। 5000 रुपए ये जो डेप्रीशिएशन का अमाउंट है इसको आप पी एंड एल से राइट ऑफ कर दें, एंट्री बन जाएगी डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट और बाद में इसको पी एंड एल से राइट ऑफ करेंगे। वो ईयर टू ईयर डेप्रीशिएशन लगाने की और पी एंड एल से राइट ऑफ करने की दोनों एंट्री बनेंगी। अब अगर आप डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे, देखो मैं एंट्री कैसे बना रहा हूं, फर्स्ट ईयर में तो अपन ने बना दिया था, याद रखिएगा सेकंड ईयर में, यहां देखो स्क्रीन पर मैं क्या लिख रहा हूं, सब लोग ध्यान से सुनो। सेकंड ईयर में बेटा सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी कितना बचेगा बेटे 51,000 और सेकंड ईयर के एंड में हम लोग जब डेप्रीशिएशन लगाएंगे एंट्री बनाई हुई है डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, एसेट में लिखेंगे बाय डेप्रीशिएशन
और सेकंड ईयर में डेप्रीशिएशन अकाउंट में देखो मैं क्या लिख रहा हूं, सेकंड ईयर में यहां लिखेंगे टू एसेट अकाउंट, वैल्यू आ जाएगी 5,000 रुपए, इस तरह से एंट्री आ जाएगी। और बेटे इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो डेप्रीशिएशन का अमाउंट है उसको तो पी एंड एल से कर देंगे राइट ऑफ बाय पी एंड एल अकाउंट, ये वैल्यू आ जाएगी 5,000 बाय पी एंड एल अकाउंट, ये वैल्यू आ जाएगी 5,000। और ये जो अमाउंट है ना बेटे यहां क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस सी डी, ये वैल्यू आ जाएगी 46,000, ये वैल्यू आ जाएगी बेटे 46,000, ये वैल्यू आ जाएगी 46,000, ये वैल्यू आ जाएगी। आपको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा, किस तरह से अकाउंटिंग करेंगे, आपको मेरी बात समझ में आ रही है। चलिए 46,000 का अमाउंट जो है वो इस तरह से आएगा। आप मेरे को ये वाली बात बताएं, ये वाली बात आपको क्लियर है। इतना काम करने के बाद ये आ गया आपका डेप्रीशिएशन अकाउंटिंग का वैल्यू, और ये आ गया बेटे आपका एसेट अकाउंट का वैल्यू। आप मेरे को ये वाली बात बता दो, ये सबको क्लियर है। इतने इस तरह से हम लोग इसकी अकाउंटिंग करके चलेंगे, इस तरह से इसकी जो अकाउंटिंग है ये मैं आपके साथ करके चलूंगा। और मेरे को लगता नहीं है किसी भी बच्चे को इस अकाउंटिंग करने में कोई डाउट है। फटाफट से आप लोगों के रिप्लाई आने चाहिए, और उसके बाद हम लोग आपके बुक के अकॉर्डिंग जो अकाउंटिंग है उसको बेस बनाकर मैं आपके साथ इलस्ट्रेशंस जो हैं वो डिस्कस करने स्टार्ट करूंगा। आपकी बुक में जो मैंने इलस्ट्रेशंस आपको दिए हैं उसका फर्स्ट इलस्ट्रेशन नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि वो मैंने अभी जो करवाया सिमिलर यूं कह लो वैसा ही था। अभी मैं आप लोगों के साथ आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो करवा रहा हूं। ये देखो स्क्रीन पर मैं वो क्वेश्चन लेकर आता हूं। बेटे आपकी बुक के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूं तो ये देखिएगा, आपकी बुक के अकॉर्डिंग बेटा क्वेश्चन नंबर 1 आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसमें मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में कि एक मशीनरी हमने जुलाई 2008 में एट अ कॉस्ट ऑफ 45,000 एक्वायर की है एंड स्पेंड ₹5,000 फॉर इट्स इंस्टॉलेशन। 5,000 उसकी इंस्टॉलेशन पर लगाया, 50,000 रुपए का अमाउंट आ गया। फर्म राइट ऑफ डेप्रीशिएशन बाय द 10% पर एनम ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर। हर साल उसके ऊपर 10% ओरिजिनल कॉस्ट पर डेप्रीशिएशन आपका लगेगा, और बुक्स 31 मार्च को एवरी ईयर क्लोज होंगी। बुक्स 31 मार्च को एवरी ईयर क्लोज होंगी। इस तरह से अकाउंटिंग करनी है बेटे। 45 की एसेट है और 5,000 आपकी एसेट पर और आ गया, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 50। ये बात ध्यान रखिएगा। आपको मैंने कैपिटल एंड रेवेन्यू में भी बताया था कि भाई आपकी जो एसेट है उसके ऊपर आपको जो अमाउंट चार्ज करना है बिफोर पुट टू यूज, जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे सब एसेट की वैल्यू में ऐड हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर एसेट की वैल्यू हो गई 50। रिटर्न डाउन स्क्रैप वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो हर साल इसका 10% रेट से जो डेप्रीशिएशन आएगा वो 5,000 होगा। बट जितने पीरियड आप जिस ईयर में एसेट को यूज करेंगे उतने ही पीरियड का आपका डेप्रीशिएशन जो है वो लगने वाला है। मैंने आपको इलस्ट्रेशन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 बता दिया। अगर बेटे आप उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के लिए वेरी इजी टॉपिक है, विद सॉल्यूशन मैंने दे रखा है, आप आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है, चंद्रा लिमिटेड परचेज अ सेकेंड हैंड मशीन ₹8,000। चंद्रा लिमिटेड ने 8,000 रुपए की एक मशीन परचेज की है। चंद्रा लिमिटेड ने 8,000 की मशीन परचेज की है अप्रैल 1, 1988। They spent ₹3,500 on its overhauling and installation। ओवरहॉलिंग एंड इंस्टॉलेशन पर हमने खर्च किए 3,500 रुपए, 3,500, जो कि एसेट में ही ऐड हो जाएंगे। डेप्रीशिएशन इज टू बी रिटर्न ऑफ 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। डेप्रीशिएशन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पर चार्ज होता है। ऑन जून 30, 1991 machine was found unsuitable and sold for ₹6,500। मशीन अनसुटेबल है और उसको 6,500 में हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया।
आपको 1988 से लेकर 1991 तक का एसेट अकाउंट बनाना है, अज्यूमिंग दैट अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। अकाउंट्स जो है वो 31 दिसंबर को क्लोज हो रहे हैं। अब मैं ये जो क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर एक बार नोट करूंगा और उसकी अकाउंटिंग आपके साथ डिस्कस करूंगा बेटा। ये देखिएगा, यहां मेरे साथ आपको सिर्फ एसेट अकाउंट पूछा गया है, तो मैं ओनली एसेट अकाउंट बनाऊंगा। अब मैं जर्नल एंट्रीज को इग्नोर करूंगा और मैं फर्दर जैसे डेप्रीशिएशन अकाउंट बनाता था उसको भी इग्नोर करूंगा। डेप्रीशिएशन की तो बेटा सिर्फ इतनी ही कहानी है कि हर साल जो डेप्रीशिएशन का अमाउंट आएगा उसको आप P&L से करते चलो, राइट ऑफ, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं ना बेटे, इसमें लिखा गया अप्रैल 1, 1988 आप एसेट को कितने में परचेज कर रहे हैं बेटे, 8,000 रुपए प्लस 3,500 रुपए का अमाउंट, 3,500 का अमाउंट इंस्टॉलेशन पर लग गया। 11,500 रुपए का अमाउंट आप लेकर आते हैं। 10% आपका स्ट्रेट लाइन मेथड, 10% आपका स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगेगा। और जून 30 1991, जून 30 1991 मशीन जो है वो अनसूटेबल है और हमने उसको सेल कर दिया 6,500। बेटे 11,500 रुपए का जो अमाउंट है ये अपने एसेट को परचेज करने पर लगाया 1988 में एसेट को परचेज करने पर। इसने बोला मेथड ऑफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है, मेथड आपका स्ट्रेट लाइन होगा। और जून 30 1991 को आपके एसेट अनसूटेबल है, आपने सेल कर दिया और अकाउंट्स आपके ईच ईयर 31 दिसंबर को क्लोज होते हैं, ऐसा भी हमें लिखा हुआ है। 31 दिसंबर को ईच ईयर आपके जो अकाउंट्स हैं वो क्लोज होते हैं। तो भाई अगर मैं बात करूं इसके लिए आपके एसेट अकाउंट को लेकर, आपका एसेट का नाम है मशीनरी, तो बेटे मैं आपके लिए बनाकर चल रहा हूं मशीनरी अकाउंट। मैं आपके लिए बनाकर चल रहा हूं मशीनरी अकाउंट। ये देखिएगा, मैं आपके लिए बनाकर चल रहा हूं मशीनरी अकाउंट। मशीनरी में ये बैलेंस आ जाएगा और डेट पर्टिकुलर अमाउंट, फिर से डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये आ जाएगा। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये सब बातें आएंगी। इसमें आएगा डेट, यहां रहेगा बेटा पर्टिकुलर्स। एक एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करके चलूंगा, जल्दी कोई नहीं है। यहां आएगा बेटे अमाउंट, फिर हम लोग लेकर चलेंगे डेट, फिर हम लोग लेकर चलेंगे पर्टिकुलर्स। आपको पता होना चाहिए कि रेगुलरली फॉर्मेट आपको कैसे बनाकर चलना है। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये हमें डेबिट साइड और ये हमें क्रेडिट साइड, दोनों साइड लेने हैं। ये डेबिट साइड आ गया बेटे और ये आपका क्रेडिट साइड आ गया बेटे। आप सब लोग मेरे को इतना बता दो, ये सबको क्लियर है? चलो उसके बाद आप आ जाओ 1988 में। 1988 और डेट आएगी अप्रैल 1। यहां लिखेंगे एसेट में टू बैंक अकाउंट। आपने वेरी फर्स्ट डे एसेट को परचेज कर लिया इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन 11,500, मैंने कंबाइन एंट्री कर दी। अब चाहो तो दो एंट्री 8,000 की अलग, 3,500 की अलग भी बना सकते थे, मैंने कंबाइन एंट्री कर दी क्योंकि सेम डे है, दोनों के लिए एंट्री होनी है। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चलिए फर्स्ट ईयर 1988 का अगर आप 31 दिसंबर को क्लोजिंग करते हैं तो यहां मैं लगाऊंगा बेटे बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट, बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। डेप्रीशिएशन का अमाउंट 11,500 इंटू 10%, और बेटे 9 मंथ का अगर आप कैलकुलेट करेंगे 11,500 इंटू 10% इंटू 9/12, ये वैल्यू आ जाएगी बेटा 862.5। बेटा मैं इसको राउंड ऑफ करके 1 रुपया इंक्रीज कर देता हूं और 863 कर देता हूं।
और बेटा इतना काम करने के बाद बाय बैलेंस सीडी, आप अगर चेक करेंगे बैलेंस सीडी आपके पास कैलकुलेट होकर के आ जाएगा बेटे। अगर आप बैलेंस सीडी निकालेंगे 11,500 माइनस 863 करिए 10,637, ये वैल्यू आ जाएगी 11,500, और इधर भी आ जाएगा बेटे 11,500, ये वैल्यू आ जाएगी। इतनी वर्किंग करने के बाद बेटे 1989 की जनवरी 1 में अगर आप देखेंगे टू बैलेंस बीडी, ये वैल्यू आ जाएगी 10,637, ये वैल्यू आ जाएगी। अगर बेटे 1989 में आप 31 दिसंबर की बात करें, क्या लिखेंगे बेटे? बाय डेप्रीशिएशन। फिर मैं आपको बता दूं पूरे ईयर का डेप्रीशिएशन 11,500 इंटू 10%, पूरे साल का जो डेप्रीशिएशन है वो आ जाएगा 1150 रुपए। और ये वैल्यू आने के बाद फिर मैं बता रहा हूं बाय बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी ये आ जाएगा 10,637 माइनस 1150, वैल्यू आ जाएगी 9487, 9487, ये वैल्यू आ जाएगी। आप मेरे को ये वाली बात बताएं, इतना आप सब लोगों को क्लियर है क्या? 9487 इतना आपको क्लियर है क्या? इतना आपकी अकाउंटिंग में आपको समझ में आ रहा है क्या? फटाफट से आप मेरे को बता दीजिए, इतना आपको समझ में आ रहा है? चलिए, उसके बाद 1990 1990 में बेटा जनवरी 1, जनवरी 1 में क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी 9487, ये वैल्यू आ जाएगी। और बेटे 1990 में अपन ने एसेट को नहीं सेल किया, 1991 में सेल किया, तो 1990 का भी आपका डेप्रीशिएशन आ जाएगा 31 दिसंबर बाय डेप्रीशिएशन, बाय डेप्रीशिएशन बेटे 11,500 इंटू 10%, 1150 रुपए का अमाउंट आ जाएगा। और बेटे बाय बैलेंस सीडी आपकी जो वैल्यू है 9487 माइनस 1150, तो ये वैल्यू आ जाएगी 8337, ये वैल्यू आ जाएगी बेटा, ये वैल्यू आ जाएगी 8337, 9487 इधर आ जाएगा 9487, ये वैल्यू आ जाएगी। आप सब लोग मेरे को ये वाली बात बताओ, ये वाली बात आप सब लोगों को क्लियर है क्या? इतनी वर्किंग करने के बाद 1990 के बाद 1991 में अगर हम लोग बात करें जनवरी 1, यहां हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, बेटा बैलेंस बीडी 8337, ये वैल्यू आ जाएगी। और हम लोग क्या करेंगे 1991 की जून 30 को क्या करेंगे? बाय डेप्रीशिएशन, बाय डेप्रीशिएशन बेटे पूरे साल का डेप्रीशिएशन अब 1150 रुपए लगाते आ रहे हैं, हाफ ईयर का बन जाएगा 575, ये वैल्यू आ जाएगी 8337 माइनस 575। बेटा आपकी एसेट आज कितने में सेल हुई है? बाय बैंक अकाउंट कितने में सेल हुई है बेटे? 6500 में सेल हुई है। और बाय पी एंड एल अकाउंट, बाय पी एंड एल अकाउंट ये देखिए 8337 माइनस 575 माइनस 6500, ये वैल्यू आ गई 1262, ये वैल्यू आ गई 1262, ये वैल्यू आ गई 8337 8337, ये वैल्यू आ गई। आप मेरे को इसमें ये बता दो, ये आपको क्लियर है क्या? इतना आपको हो गया लॉस। इस तरह से बेटे आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई भी जल्दीबाजी नहीं करनी है और चीजों को बिल्कुल
एक्सप्लेन लेवल पर लेकर चलना है। इस तरह से बेटे आपको अपना एसेट अकाउंट जो है वो जनरेट करना होता है, एक एक करके कैलकुलेशन आपको करनी होती है। आप मेरे को ये वाली बात बता दो सब लोग, आपको बेटा इतना सबको क्लियर है क्या? देखो सबसे पहला मेरा काम आपको टॉपिक के डीप में लेकर जाने का है, और कोई जल्दीबाजी, किसी तरह की कोई जल्दीबाजी मेरे को नहीं है। हम लोग टॉपिक को बहुत अच्छे लेवल पर करवाने वाले हैं, और बहुत ही बढ़िया लेवल पर आप मेरे साथ इसकी प्रैक्टिस करके चलिएगा, ये बात आप मान के चलो बेटा। अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ इसके आपके मटेरियल से क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, एक बार हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी डील करेंगे। आप ये देखिएगा, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, आपकी बुक में ये सॉल्यूशन में दिया हुआ है, लेकिन मैं इसको एक बार करवा के चलूंगा पूरा तरीके से। आप देखो इसमें लिखा गया, ऑन April 1, 2012 फर्म परचेज अ मशीनरी फॉर ₹2 लाख। एक फर्म ने 2 लाख रुपए की मशीनरी परचेज की है। October 1, 2012 एडिशनल मशीनरी कॉस्टिंग ₹1 लाख वाज परचेज। एक मशीनरी और हमने परचेज कर ली। ऑन October 2013 मशीनरी परचेज ऑन April 2012 हैविंग बिकेम एब्सोल्ड एंड सोल्ड फॉर ₹90,000। 90,000 रुपए की हमने मशीनरी को सेल कर दिया, पुराने वाली। October 2014 न्यू मशीनरी वाज परचेज फॉर ₹2,50,000। फिर हमने एसेट नंबर 3 परचेज कर ली। वाइल मशीनरी परचेज ऑन October 2012 वाज सोल्ड फॉर 84,000, और हमने जो सेकंड वाली मशीनरी थी वो भी सेल कर दी। फर्म प्रोवाइड्स डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। मशीनरी के ऊपर 10% ओरिजिनल कॉस्ट से आपको डेप्रीशिएशन चार्ज करना है। एंड बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। हमारी जो बुक्स हैं वो हर साल 31 मार्च को क्लोज होंगी, ऐसा बोला हुआ है। शो मशीनरी अकाउंट फॉर द पीरियड फॉर 3 अकाउंटिंग ईयर। 3 साल के लिए हमें अकाउंट्स बनाने अप टू 31 मार्च 2015। हमें 3 इयर्स के जो अकाउंट्स है वो बनाने हैं। अब बेटे आधे से ज्यादा बच्चों को ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, ये क्या टफ लगता है कि सर कभी कोई एसेट परचेज कर ली, कभी कोई एसेट सेल कर दी। सर हमें तो इसी बात में कंफ्यूजन हो जाता है कि हम क्वेश्चन करें कैसे। हम बार बार पढ़ते रहते हैं, कभी हम आगे बढ़ जाते हैं, पीछे अपडेट में ही सेल हो रखा होता है, तो कंफ्यूजन सा क्रिएट होता है। तो मैं आपकी कंफ्यूजन दूर किए देता हूं, कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको ये क्वेश्चन कैसे करना होता है, स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है वो आपके पास भी है, मेरे पास स्क्रीन पर भी है। अब मैं इसको लिख रहा हूं, और मैं ऐसे लिख रहा हूं। देखो सबसे पहले हमने क्या किया है, अप्रैल 2012 में, April 1, 2012 में एक मशीनरी हमने परचेज की है 2 लाख रुपए की। एक न्यू मशीनरी हमने परचेज की है 2 लाख रुपए की। फिर अक्टूबर 2012 में, अक्टूबर 2012 में, अक्टूबर 2012 में हमने एक मशीनरी और परचेज की है जिसकी कीमत है 1 लाख रुपए, और इसको हमने परचेज कर लिया एडिशनल न्यू मशीनरी। एडिशनल न्यू मशीनरी परचेज कर ली बेटे। उसके बाद अगर आप देखेंगे, ये कहता है कि अक्टूबर 2013 मशीनरी परचेज ऑन April 2012। जो मशीनरी हमने अप्रैल 2012 में परचेज की थी, ये वाली हमने क्या कर दी, सेल कर दी 90,000 में। ये वाली आपने सेल कर दी, सोल्ड कर दी 90,000 में। उसके बाद अक्टूबर 2014 में हमने बेटे एक और परचेज कर ली जिसकी कीमत है 2.5 लाख रुपए। ये बेटा हमने एक और परचेज कर ली न्यू मशीनरी,
हमने परचेज कर ली 2,50,000 और उसके बाद बेटे अक्टूबर 2014 में सेम डे हमने बेटे जो ये वाली मशीनरी थी इसको सेल कर दिया। कितनी वैल्यू में? 84,000 वैल्यू में इसको हमने सोल्ड कर दिया। अब हमने कौन कौन सी एसेट, ये नंबर 1 एसेट है, ये नंबर 2 एसेट है और ये नंबर 3 एसेट है। 3 एसेट हमने परचेज कर ली, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये 3 एसेट हमने परचेज कर ली। इनको हमने इनमें से 2 को सेल भी कर दिया डे टू डे। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटे, 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से आपके ऊपर डेप्रीशिएशन चार्ज करूंगा। 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से मैं आपके ऊपर डेप्रीशिएशन चार्ज करूंगा। 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से मैं आपके ऊपर डेप्रीशिएशन चार्ज करूंगा। और बुक्स जो हमारी क्लोज हो रही हैं बेटे वो 31 मार्च को क्लोज हो रही हैं। 31 मार्च को क्लोज हो रही हैं। हमें क्या करना है, इसका अकाउंटिंग जो है वो करना है बेटे। अब अगर मैं आपसे बात करूं तो ये देखिएगा एसेट अकाउंट कैसे बनाएंगे। एसेट अकाउंट कैसे बनाएंगे, ये देखिएगा बेटा। एसेट अकाउंट आप कैसे बनाएंगे ये देखिएगा। इसमें डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट, ये आएगा डेट, ये आएगा पर्टिकुलर्स और ये आएगा अमाउंट। फिर ये आएगा डेट, ये आएगा पर्टिकुलर्स और एक आएगा बेटे अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, ये आएगा बेटा। अब सबसे पहली डेट कौन सी है बेटे? अप्रैल 2012, जिसमें हमने 2 लाख रुपए की एक न्यू मशीनरी परचेज कर ली और इसी ईयर की अक्टूबर में एक और भी परचेज कर ली। अब सेम ईयर में मेरे पास 2 एसेट हैं। अब मैं कैसे इसकी अकाउंटिंग करूंगा, यहां लिखूंगा 2012 अप्रैल 1, यहां लिखूंगा टू बैंक अकाउंट। आप बेटे नंबर 1 एसेट आप परचेज कर लेते हो 2 लाख रुपए की और उसी दौरान टू बैंक अकाउंट आप एक एसेट और परचेज कर लेते हो 1 लाख रुपए की। अब आपके पास टू बैंक अकाउंट 2 लाख रुपए की तो एक एसेट हो गई, 1 लाख रुपए की बेटा एक एसेट हो गई, 2 एसेट हो गई। लेकिन ये जो 1 लाख वाली है ये कब परचेज की है बेटे अपन ने? अक्टूबर में, अक्टूबर 2012 में परचेज की है और एक हमने परचेज की है टू बैंक अकाउंट यहां। अब बेटे अगर आप इसकी बात करें 2012, हमारे अकाउंट 31 मार्च को क्लोज हो रहे ना हर ईयर, यस। तो 2012 के बाद ईयर आएगा 2013 और 31 मार्च। क्या लिखेंगे? बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट, बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। आप देखिएगा फर्स्ट पर, आप देखिएगा सेकंड पर, ये डेप्रीशिएशन आपको लगाना है। तो ये वैल्यू कितनी कितनी आएगी? 2 लाख के ऊपर 10% रेट से पूरे साल का इसका फर्स्ट वाली का तो बन जाएगा 20,000 और सेकंड वाली का 10,000 का, सॉरी 1 लाख का 10% रेट से फुल ईयर का तो बनेगा 10,000। बट क्योंकि ये फर्स्ट ईयर में अक्टूबर में परचेज किए तो हाफ ईयर का आएगा 5,000। तो ये वैल्यू हमारे पास मेरे अकॉर्डिंग आपका जो डेप्रीशिएशन है वो आना चाहिए 20,000 प्लस 5, 25,000। सब लोगों का मेरे पास रिप्लाई आ जाना चाहिए। इतना सबको क्लियर है क्या? फटाफट से 2013 के 31 मार्च में हम लोग क्या करेंगे? बाय बैलेंस सीडी,
आप बेटा इसका क्लोजिंग बैलेंस निकाल दीजिए, फर्स्ट का और सेकंड मशीनरी का। आप इनके क्लोजिंग बैलेंस निकाल दो। फर्स्ट का 2 लाख में से गया 20,000, वैल्यू आ गई 1,80,000। सेकंड का 1 लाख में से गया 5,000, वैल्यू बचेगी 95,000। तो आप ये देखो 180 प्लस 95, ये वैल्यू आ जाएगी बेटे 275। ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 275। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी बेटे। आप मेरे को ये वाली बात बताओ, ये वाली बात आपको क्लियर है क्या? ये वैल्यू आ जाएगी 275। 2013 अप्रैल 1 में अगर आप मेरी बात को समझें, यहां आ जाएगा टू बैलेंस बीडी। बेटा बैलेंस बीडी फर्स्ट का और सेकंड का अगर चेक करेंगे, फर्स्ट का बैलेंस है 180 और सेकंड का जो बैलेंस आएगा, फर्स्ट तो बैलेंस आ जाएगा 1,80,000 और सेकंड का बैलेंस आ जाएगा 95,000। ये 2013 के अप्रैल 1 की बात है। अब उसके बाद क्या है जी? 2013 के अप्रैल 1 की बात है। 2013 के अक्टूबर 1 में हमने फर्स्ट वाली को सेल कर दिया। 2013 के अक्टूबर 1 में हमने फर्स्ट वाली को सेल कर दिया बेटा। एक काम करते हैं, 2013 अक्टूबर 1 पे आ जाओ आप। क्या लिखेंगे? बाय डेप्रीशिएशन। बाय डेप्रीशिएशन 1,80,000 जो है ना, इसकी ओरिजिनल वैल्यू 2 लाख है। पूरी मशीन का डेप्रीशिएशन 20,000 बनता था। अक्टूबर 1 तक का डेप्रीशिएशन फर्स्ट मशीन का बनेगा 10,000। फर्स्ट मशीन का जो डेप्रीशिएशन बनेगा वो बनेगा, और फर्स्ट मशीनरी का 10,000 तो बन गया डेप्रीशिएशन। और मैं आपको बता दूं, बाय बैंक अकाउंट आपने मशीनरी को कितने में सेल किया बेटा? मशीनरी आपने सेल की है 90,000 में। फर्स्ट वाली मशीनरी अपन ने सेल की है बेटा 90,000 में। अब एक बात बताओ, जो चीज 1,80,000 रुपए की ईयर के स्टार्टिंग में है, उसके ऊपर अपन ने करंट ईयर में 10,000 डेप्रिसिएशन लगा दिया, 90 की वो सेल कर दी। तो बाय पी एंड एल अकाउंट आप ये देखो 1,80,000 माइनस करेंगे 10,000 माइनस करेंगे 90,000, तो ये वैल्यू आ जाएगी 80,000। ये वैल्यू आ जाएगी 80,000। ऐसे निकालेंगे बेटे। ये वैल्यू 180 जो है वो इस तरह से आ गई। अब ये 95,000 वाली एक एसेट हमारे पास और बच गई। 95,000 वाली एक एसेट हमारे पास और बच गई। सब बच्चों की रिप्लाई बिल्कुल सही है। 95,000 वाली एक एसेट बच गई। और अगर मैं चेक करूं तो 2013 में हमने 13, 14, 31 मार्च तक अब और कोई फर्दर कोई सेल परचेज कुछ भी नहीं है। अब फर्दर कोई सेल परचेज करंट ईयर में अगर नहीं है तो बेटा मैं ये ईयर, ये देखो, अब मैं इसको आगे ले चलता हूं थोड़ा। इसकी जो अकाउंटिंग है, इसकी जो अकाउंटिंग है 2014 31 मार्च क्या करेंगे? बाय डेप्रीशिएशन। बाय डेप्रीशिएशन बेटा, डेप्रीशिएशन का जो ये अमाउंट है ना, 95 वाली एसेट जो ओरिजिनल थी 1 लाख की, 10,000 का अमाउंट डेप्रीशिएशन है। और बाय बैलेंस सीडी ये वैल्यू आपकी कैलकुलेट थी। बैलेंस सीडी आपका बचेगा बेटा 85,000। 95 में से गया, ये बैलेंस आएगी 85,000। ये बैलेंस बचेगा, ये बैलेंस बचेगा 85,000 बेटा। 2014 की
अप्रैल 1 में आप यहां लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, एसेट नंबर 2 बचेगी और वैल्यू होगी उसकी 85,000। एसेट नंबर 2 और वैल्यू होगी 85,000, ये वैल्यू आएगी। एसेट नंबर 2 वैल्यू बचेगी 85,000। 2014 में अब हमने क्या किया, 2014 की अप्रैल 1 पे मैं आ गया। अब 2014 की अक्टूबर 1 में पहली बात आप एक न्यू एसेट परचेज कर लो जिसकी कीमत है 2.5 लाख रुपए। 2014 में अक्टूबर 1 में एक एसेट परचेज कर लो, ये लो जी 2014 की अक्टूबर 1 में एक एसेट आप परचेज कर लो, टू बैंक अकाउंट नंबर 2, टू बैंक अकाउंट नंबर 2 आप एसेट परचेज कर लो। कितने की परचेज की है बेटा, नंबर 2 नहीं सॉरी नंबर 3, नंबर 3 2.5 लाख की एसेट आ गई। नंबर 3 2.5 लाख की एक एसेट आ गई। आपकी एसेट आ गई 2.5 लाख रुपए, ये वैल्यू आ गई। सही बात है। 2014 की अप्रैल 1 में ये बैलेंस आ गया, अक्टूबर में ये बैलेंस आ गया। और 2014 में ही हमने क्या किया, आप पूरी बात सुनो। जो सेकंड वाली एसेट है 2014 की अक्टूबर 1 में, जो सेकंड वाली एसेट है वो हमने 84,000 में कर दी सेल। 2014 की अक्टूबर 1 में 84,000 की जो एसेट है उसको हमने कर दिया सेल। ये देखिएगा 2014 की अक्टूबर 1 में बेटा अपन लोग क्या करेंगे, बाय डेप्रीशिएशन। पूरे साल का जो डेप्रीशिएशन है वो बनता था 10,000, हाफ ईयर का बन जाएगा 5,000, हाफ ईयर का बन जाएगा 5,000। सही है। और यहां लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट ये वैल्यू आ जाएगी 84,000, सेल कर दिया। अब जो चीज है 85 की 89,000 में हमने उसको एक तरह से कह लो कि रिकवर हुआ। तो हमें इसमें अक्टूबर 1 में टू पी एंड एल अकाउंट, टू पी एंड एल अकाउंट ये 4,000 रुपए का हमारा फायदा हो गया, 4,000 रुपए का हमारा फायदा हो गया, 4,000 रुपए का हमारा फायदा हो गया। ये वाली बात आप मेरे को बताओ, ये वाली बात आपको क्लियर है क्या? इसके बाद अक्टूबर 1 2000 में हमने एक और मशीनरी परचेज कर ली 2.5 लाख रुपए की। 2015 31 मार्च बाय डेप्रीशिएशन, बाय डेप्रीशिएशन 2015 31 मार्च बाय डेप्रीशिएशन। बेटे 2.5 लाख वाली जो एसेट है, 2.5 लाख वाली जो एसेट है उसके ऊपर अगर आप पूरे साल का लगाएंगे तो कितना बनेगा भाई, 12,000। पूरे साल का बनेगा 25, हाफ ईयर का बनेगा 12,500। और बेटा इतना काम करने के बाद आप ये देखोगे बाय बैलेंस सीडी, आपका जो बैलेंस सीडी है वो आएगा बेटे 237,500। ये बैलेंस सीडी आपका कैलकुलेट हो जाएगा बेटे, बैलेंस सीडी आपका कैलकुलेट हो जाएगा। और उसके बाद आपका जो बोथ साइड का टोटल 85 प्लस 250 प्लस 4,000 ये वैल्यू आएगी 339, इधर भी आएगी वैल्यू 339, ये वैल्यू आ जाएगी बेटे। और मेरे ख्याल से आपका टॉपिक बहुत अच्छे लेवल पर ये कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। आप मेरे को इतना बता दो सब लोग, इतना सबको क्लियर क्या? डेप्रीशिएशन अकाउंटिंग को लेकर मेरे को कोई डाउट है ही नहीं कि आपका कहीं कंफ्यूजन आना चाहिए। अगर आपको मल्टीपल एसेट थी तो हमने नंबर दे दिए और 1-to-1 एसेट्स को हमने सेल कर दिया। आप बता दें अगर किसी भी बच्चे को इसमें कोई डाउट है तो बता दीजिए फटाफट से। अगर आपको इसमें डाउट नहीं है ना तो मेरे ख्याल से आपका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये स्क्रीन पर देखो, ये थर्ड क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर चल रहा है।
ये आपका होमवर्क है और क्वेश्चन नंबर 5 जो है, जबकि मैंने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन दे रखा है, लेकिन ये आपका होमवर्क है। पहले तो आप ये देखो, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना है और क्वेश्चन नंबर 5 आपको कर लेना है। इतना काम आपको कर लेना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और उससे आगे के टॉपिक को, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, जो भी है वो सारे टॉपिक इससे रिलेटेड हैं, रिटन डाउन वैल्यू मेथड हैं, सब मेथड एक एक करके हर एक टॉपिक को मैं कवर करके चलूंगा। पहले मैं आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके एडवांस लेवल के क्वेश्चन करवाऊंगा, आईसीएआई के मॉड्यूल के क्वेश्चन हम लोग चेक करेंगे, सोल्ड स्कैनर के क्वेश्चन हम चेक करेंगे। जो हमारा लास्ट पैटर्न रहा है सेम तरीके से हम लोग अपना सिलेबस करते चलेंगे बेटा। तो आप मेरे साथ बने रहें अपने टॉपिक को लेकर, और मेरे को ऐसा लगता है कि अगली क्लास में फिर से हम बहुत अच्छा करने वाले हैं। आप इतना होमवर्क कंप्लीट करें, हम अगली क्लास में मिलेंगे फिर से नए क्वेश्चंस के साथ, नए टॉपिक के साथ। बने रहें आप मेरे साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास।